हे गाइस व्हाट्सअप। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जर्नी चैनल पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं सभी लोग? आज है 20 फरवरी 2024। देखिए, ये वाली क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सुबह में ये क्लासेस होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है, डेली होती है। आपके पीसीएस एग्जाम को लेकर के अगर आप तैयारी कर रहे हैं, या आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या बिहार पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये करंट अफेयर की क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पे आपकी करंट अफेयर की क्लासेस यहाँ पे मेरे तरफ से कवर कराई जाती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हैं तो यहाँ पे आपको जो करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है वो आपको बोथ लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है। बाइलिंगुअल में प्रोवाइड किया जाता है, डैट इज़ इंग्लिश और हिंदी दोनों में यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से नोट्स बनाते हुए चलेगा। रेगुलर बेसिस पे ये क्लासेस होती है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का सबसे पहला न्यूज़ आपके सामने ये रहा। लेबनीज कंट्री से ये बेसिकली न्यूज़ है। इनका नाम है नवाब सलम। नवाब सलम यहाँ पे नए प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। कहाँ पे? लेबनीज कंट्री में। लेबनीनी ये न्यायाधीश नवाब सलम को आईसीजी का नया अध्यक्ष यहाँ पे चुना गया है। आईसीजी का नया प्रेसिडेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए प्रेसिडेंट के रूप में इनको यहाँ पे चुना गया है। तो लेबनानी न्यायाधीश नवाब सलम को 3 साल के कार्यकाल के लिए, कितने लिए? 3 साल के लिए यहाँ पे प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आईसीजी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं को नए प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे सेलेक्ट किया गया अगले 3 साल के कार्यकाल के लिए। ठीक है। 2018 में इन्होंने अपनी आईसीजी यात्रा की शुरुआत की थी, जो अब दुनिया भर में सर्वोच्च न्यायिक पद पर है। आप देख सकते हैं आज के डेट में सबसे बड़े पद पे ये आपको देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट जुडिशियल पोजीशन विश्व भर का जो अभी इस ये है, इनका नाम है नवाब सलम, याद रखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अगर हम लोग बात करते हैं, इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड के हेग में। याद रखिएगा, हेग में इसका हेडक्वार्टर है। और ये वन ऑफ द 6 ऑर्गन आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन का। 6 अंगों में से एक ये है यूनाइटेड नेशन, तो ये ध्यान रख सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें तो इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है। अभी जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट देशों के बीच में जो झगड़ा होता है, डिस्प्यूट्स होते हैं, विवाद होते हैं, उसका सॉल्यूशन यहीं पे होता है। उनका जो हियरिंग होती है वो यहीं पे होती है, ये ध्यान रख सकते हैं। जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी जो विवाद होते हैं वो सब यहीं पे आपको देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक अंग है ये, और ये बेसिकली हेग में लोकेटेड है। इसकी स्थापना 26 जून 1945 को हुई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये हेग में है, जो कि नीदरलैंड में देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। नाम क्या है? नवाब सलम, याद रखिएगा, जो बेसिकली लेबनीज कंट्री से बिलोंग करते हैं और 3 साल के लिए ये बेसिकली आईसीजी के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। लेबनीज कंट्री की मैं बात करूँ तो लेबनीज आपको यहाँ पे देख सकते हैं इसराइल के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, सीरिया के साथ बॉर्डर अपना यह शेयर कर रहा है। और लेबनन यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी कैपिटल जो है वो बेरत आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो लेबनीज लोग कौन होते हैं? जो बेसिकली लेबनन में से जिनका ओरिजिन हुआ है, जो यहाँ पे जन्मे हैं, और ये बेसिकली माउंट लेबनन से कनेक्टेड रहते हैं। तो लेबनस स्टेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेरत यहाँ पे। मेडिटेरियन सी आपको यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी का तट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो लेबनन कंट्री से कनेक्टेड है। ठीक है। अगला जो न्यूज़ है, यहाँ पे यूपी में यहाँ पे आधारशिला रखी जा रही है, फाउंडेशन स्टोन रखी जा रही है। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। किस चीज़ को लेकर के? श्री कालकी धाम को लेकर के यहाँ पे आधारशिला रखी गई है, श्री कालकी धाम को लेकर के। और इसके लिए जो बजट यहाँ पे पेश किया गया है वो 3.71 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे, सॉरी बजट कहाँ से आ गया, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ मिसप्रिंट है, इसको हटा दीजिएगा। एक बजट कहाँ से आ गया? चलिए, तो ये श्री कालकी धाम का यहाँ पे नींव रखी गई है। और यहाँ पे श्री कालकी धाम की अगर हम लोग बात करें, ये एक मंदिर है जिसकी आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ संबल जिले में, कहाँ पे? यूपी के संबल जिले की बात की जा रही है। चलिए मैं दिखाता हूँ। देखिए, मैप को इस तरह से रीड कीजिए ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल सके किस जगह के बारे में आपको बताया जा रहा है। और ये न्यूज़ तो आपका उसी से रिलेटेड है। आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे आपका संबल कहीं है, ये देखिए संबल,
दिख रहा है आपको, संबल जिला आपको यही देखने को मिलेगा। यहाँ पे बुलंदशहर के पास आप देख सकते हैं, बुदाऊं देख सकते हैं, बुदायूं, बरेली आप देख सकते हैं, रामपुर देख सकते हैं, मुरादाबाद देख सकते हैं, मेरठ देख सकते हैं। तो इसी एरिया में आपको संबल देखने को मिलेगा। यहीं पे कालकी धाम मंदिर की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिलिपित आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूज़ को ऐसे कवर कीजिए कि जो न्यूज़ जिससे रिलेटेड है उसके लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और वो लोकेशन आपको मैप रीड से ही याद होगा। और जो डेली बेसिस में मैप रीड कर रहे हैं उनको हर एक लोकेशन के बारे में डेफिनेटली पूरा अच्छे से नॉलेज होता रहेगा। तो मैप को रीड करें, मैं इसलिए मैप यहाँ पे आपको पढ़ाता हूँ ताकि एक तरह से आपका मैप का भी रिविज़न होता हुआ चले। यही तो बेनिफिट्स है इस क्लासेस का। तो संबल डिस्ट्रिक्ट में ये आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आधारशिला रखी गई है। ये जो कंस्ट्रक्ट किया गया है वो किसके द्वारा किया गया? तो श्री कालकी धाम निर्मल ट्रस्ट के द्वारा। जिसके चेयरपर्सन कौन है? तो जिसके चेयरपर्सन श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन हैं। श्री आचार्य प्रमोद कृष्णन देखने को मिलेगा। यही बेसिकली श्री धाम ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे किया गया है इसका कंस्ट्रक्शन, जिसके अध्यक्ष कौन है? आचार्य प्रमोद कृष्णन। तो ये ध्यान रख सकते हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा 14,000 प्रोजेक्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश में यहाँ पे नींव शुभारंभ किया गया है, शुभारंभ करेंगे। 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की 14,000 परियोजनाओं का यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। कौन से राज्य में? यूपी के राज्य में, की ध्यान रख सकते हैं। अभी यूपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यूज़ हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आने वाले दिनों में भी बहुत सारे न्यूज़ कवर करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इन सारे न्यूज़ को लेकर के। ये सारे एक तरह से टूरिस्ट स्पॉट को, इकोनॉमी से कनेक्टेड आपके ये सारे न्यूज़ है। एक तरह से टूरिज्म सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये सारे स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो यहाँ विजिट करें और यहाँ की इकोनॉमी जो है वो और बढ़े। ठीक है, तो क्लियर हो गया लोकेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। संबल जिला यहाँ पे है। ये सारे राज्य देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे राज्यों को टच करता है। हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये नॉर्थ में ये बेसिकली ये राज्य है उत्तर प्रदेश। 241 यहाँ पे मिलियन लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा घनी आबादी वाला शहर ये राज्य देखने को मिलेगा पूरे भारत में, और 16.5% आपका टोटल आबादी का यहाँ पे रहते हैं। सबसे बड़ी राज्य भी है ये, देख सकते हैं। लखनऊ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कैपिटल। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, ये ध्यान रख सकते हैं। सारस स्क्रीन यहाँ की स्टेट बर्ड, और डिस्ट्रिक्ट टोटल 75 है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। लखनऊ यहाँ का कैपिटल है। अगला न्यूज़ जो है वो जम्मू से रिलेटेड है। जम्मू में एक ट्रायल रन हुआ है ट्रेन का। कहाँ पे? रामबन में। रामबन में देख सकते हैं, रामबन में यहाँ पर ट्रायल रन हुआ है, और हाई स्पीड ट्रेन है जो बेसिकली संगलदाम और सांबर खारी रेल लाइन को यहाँ पे जोड़ता है। रामबन में यहीं पे ये ट्रायल रन हुआ है। ठीक है, खरी संबर और संबर टू संगलदाम, ये दो एरिया में आपको देखने को मिलेगा। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन जो रेल लिंक है उनको ये बेसिकली कनेक्ट करता है। एक तरह से ये ट्रेन जो है वो कंट्री का सबसे लॉन्गेस्ट टनल को यहाँ पे क्रॉस करता है, जो कि T49 जो बिल्ट हो रहा है USPRR रेल लिंक पे। उसी पर लिंक पर बनी देश की सबसे लंबी रेलवे सुरंग T49 से ये होकर ये गुजरती है। ठीक है, तो यही ध्यान रखिएगा। जम्मू और उधमपुर को ये क्या कहता है, ट्रेन सर्विस जो है वो जोड़ता है। एक तरह से कटरा और श्रीनगर को ये जम्मू डिवीज़न में कनेक्ट करता है। ठीक है, 20 ट्रेन सेवाएं यहाँ पे चालू है। ट्रेन सर्विसेज अभी ऑपरेशनल आपको जम्मू से उधमपुर देखने को मिलेगा। साथ साथ कटरा और श्रीनगर से बनिहाल के बीच भी ट्रेन सेवा यहाँ पे चालू है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो रामबान की बात की जा रही है, थोड़ा सा जूम करता हूँ तो और अच्छे से क्लियर दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रियासी के बगल में ये रामबान आपको देखने को मिलेगा। यहीं पे ये बेसिकली इसका ट्रायल रन हुआ है। यहाँ पे बारामूला आप देख सकते हैं, पूंछ देख सकते हैं, रियासी देख सकते हैं, रजौरी देख सकते हैं, जम्मू देख सकते हैं, उधमपुर देख सकते हैं। तो ये सारे आपके जम्मू के ज़िले हैं, ये ध्यान रख सकते हैं। पार्ट है ये सारे जम्मू का। जम्मू जो है वो इंडिया के अंदर में है और एक तरह से यूटी कैटेगरी में है। यूटी इसको कब घोषित किया गया था? 31 अक्टूबर 2019, याद रखिएगा, जब 370 आर्टिकल हटाया गया था। ठीक है, पहले ये राज्य हुआ करता था ये, और फिर लद्दाख
यूनियन यूटी में कन्वर्ट हो गया 31 अक्टूबर 2019 को बिल पास कर दिया गया था पार्लियामेंट से होकर के। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 20 यहाँ पे देखने को मिलेगा। कैपिटल यहाँ पे श्रीनगर, मई से अक्टूबर तक श्रीनगर कैपिटल रहता है, और फिर जम्मू जो होगा फिर नवंबर से अप्रैल। तो आज के डेट में इसका कैपिटल जो है वो जम्मू है, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान के साथ ये बाउंड्री टच कर रहा है। पंजाब यहाँ देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश देख सकते हैं, इधर लद्दाख, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला जो न्यूज़ है मोस्ट पॉपुलैरिटी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा चर्चित यहाँ पे मुख्यमंत्री देखने को मिलेगा। लोकप्रियता रेटिंग में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक शीर्ष पर है, यहाँ पे टॉप पर है। पहले स्पॉट में कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। चलिए मुझे बताइएगा, अभी यूथ को लेकर के इन्होंने एक स्कीम लॉन्च किया है, कौन सा स्कीम है यूथ के लिए बताइए, तो देखते हैं कितने लोग को पता है, ठीक है। तो यहाँ पे 52.7% से ये सबसे आगे आपको देखने को मिलेगा। सबसे लोकप्रिय में सबसे आगे मुख्यमंत्री के रूप में ये स्पॉट हुए हैं। दूसरे नंबर पे जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ है, 51.3% के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर थर्ड स्पॉट में देखने को मिलेगा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अभी इन्होंने 125 फीट टॉल किनकी मूर्ति थी उनका इन्होंने वहाँ पे उद्घाटन किया था। नाम बताइएगा क्या नाम है, किनका वो मूर्ति था? अभी असम के जोरहट में, याद रखिएगा। तीसरा स्थान हो गया असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। चौथा स्थान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाटिल 42.6% रेटिंग के साथ। और फिफ्थवें स्थान पर कौन है? मनिक साहा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 41.4% पॉपुलैरिटी रेटिंग के साथ सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति में, चर्चित पर्सन में ये बेसिकली है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इन्हीं लोग से रिलेटेड ये सारे न्यूज़ है। तो पहले स्पॉट पे कौन है? उड़ीसा के सीएम, ये ध्यान रखिएगा 52.7% रेटिंग के साथ, ठीक है। और यहाँ पे फिफ्थ नंबर पे कौन है? मनिक शाह। मनिक शाह कहाँ के मुख्यमंत्री बता सकते हैं? चलिए बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन मनिक शाह का, चलिए मैं हिंट देता हूँ, नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट से हैं, तो ये बताइएगा। चलिए बाउंड्री जो टच करता है वो स्टेट, वो बांग्लादेश के बाउंड्री को टच करता है। अब इतना मैंने हिंट दे दिया, अब तो आंसर कर दीजिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री है मनिक। हाँ तो बताइएगा। यहाँ के जो विधानसभा है वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज आपका इंग्लिश है। अब तो और क्लियर कर दिया, अब आंसर कीजिए। तो उड़ीसा देख सकते हैं, उड़ीसा झारखंड के साथ टच करता है, छत्तीसगढ़ के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, 4 राज्यों के साथ बाउंड्री टच करा है। देखिए पूरा डिटेल में कितनी बार मैंने ये आपको कवर कराया है, इस मैप को कितनी बार मैंने दिखाया है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मैप जो है वो क्लास के बाद जा करके थोड़ा सा एक बार नज़र मारिएगा क्या क्या है। बालेश्वर आप देख सकते हैं, मयूरभंज देख सकते हैं, जजपुर देख सकते हैं, यहाँ पे भुवनेश्वर देख सकते हैं, कटक देख सकते हैं। यहाँ पे एक मिसाइल लॉन्चिंग साइट है, उसका नाम बताइए तो देखते हैं कितने लोग को पता है। पूरी जगन्नाथपुरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, चिल्का लेक आपको यही देखने को मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी छतरपुर यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस है जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सभी लोग। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। और उड़ीसा जो है वो पूर्वी भारत राज्य है, पहले इसको उड़ीसा के नाम से जाना जाता था, अब ये बेसिकली उड़ीसा है, ठीक है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री। इंडियन रोलर जो है यहाँ की बर्ड है। डिस्ट्रिक्ट टोटल 30 है, फ्लावर जो है वो अशोका है, ठीक है। तो ये सारे थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, थोड़ा सा कवर करते हुए चलेगा, ठीक है। तो लॉन्चिंग साइट का नाम बताना है। क्या है लॉन्चिंग साइट बताइएगा मुझे, उसका नाम क्या है? चलिए सी से नाम है, आप तो बता दीजिए। इतने सारे डिटेल में बता दे रहा हूँ। वर्ल्ड बैंक के तरफ से यहाँ पे सहायता दिया गया है किसको? सिक्किम को। सिक्किम राज्य को यहाँ पे $100 मिलियन का यहाँ पे परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो एक तरह से $100 मिलियन का यहाँ पे अप्रूवल मिला है वर्ल्ड बैंक की तरफ से।
इंस्पायर्स प्रोजेक्ट के लिए। किस प्रोजेक्ट के लिए? इंस्पायर्स परियोजना के लिए। इस प्रोजेक्ट में क्या है? इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 लाख वुमेन और यूथ को हाई ग्रोथ सेक्टर में यहाँ पे एम्पावर करने की बात कही जा रही है। यानी लक्ष्य क्या है? उच्च विकास वाले क्षेत्रों में 3,500,000 महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना है। इसी को लेकर के यहाँ पे ये फोकस किया जा रहा है। प्रायोरिटी जो है वो यही है। इसमें कहा जा रहा है कि उनको जो यहाँ पे सशक्त बनाना है, तो किन किन सेक्टर में? नवीकरणीय ऊर्जा के सेक्टर में उनको सशक्त बनाना है। ठीक है। इसके साथ साथ आईटी सर्विसेज की बात यहाँ पे कही जा रही है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से? आईटी सेक्टर की बात कही जा रही है, टूरिज्म सेक्टर की बात कही जा रही है, पर्यटन सेक्टर की बात कही जा रही है, आतिथ्य की बात कही जा रही है, कल्याण देखभाल और रचनात्मक डिजाइन यहाँ पे भी शामिल है। क्या स्थापित करता है? एम्प्लॉयमेंट यहाँ स्थापित करता है और एक तरह से क्या करता है? उद्यमिता संवर्धन सुविधा को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, स्थापित करता है, प्रमोशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उद्यमिता को लेकर। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक यहाँ पे $100 मिलियन सिक्किम को दिया है इंस्पायर्स प्रोजेक्ट के लिए। इंस्पायर्स प्रोजेक्ट का क्या फोकस है? इसका लक्ष्य क्या है कि 3,500,000 वुमेन और यूथ को यहाँ पे क्या करना है? उच्च विकास वाले क्षेत्रों में सशक्त बनाना है। इसी को लेकर के ये न्यूज़ है, याद रखिएगा। इंस्पायर प्रोजेक्ट के लिए $100 मिलियन जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है सिक्किम को। इसके बाद हम लोग देख सकते हैं सिक्किम राज्य की अगर मैं बात करूँ, चलिए नॉर्थ सिक्किम से रिलेटेड एक न्यूज़ था, अभी हम लोगों ने कवर किया है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। नॉर्थ सिक्किम से रिलेटेड न्यूज़ बताइए तो कि किससे रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया था। तो नॉर्थ सिक्किम हो गया, वेस्ट सिक्किम हो गया, ईस्ट सिक्किम हो गया, साउथ सिक्किम हो गया। तो टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ब्लड फीजेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। प्रेम सिंह तमंग यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। गंगटोक यहाँ का कैपिटल है, तो गंगटोक यहाँ का कैपिटल है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसी को लेकर के बात कही जा रही है। आंसर बताइएगा मुझे। नॉर्थ सिक्किम से रिलेटेड एक न्यूज़ हम लोगों ने कवर किया था, कौन सा न्यूज़ था? जरा मुझे आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अगला न्यूज़ जो है वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। अभी रिसेंट में बिहार में आप लोगों ने देखा था, पिछले साल कास्ट सेंसस इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश में भी इसकी घोषणा कर दी गई थी। अब तेलंगाना जो है वो उसी को लेकर के आगे बात कर रहा है और ये इसने क्या किया है, एक तरह से प्रस्ताव को पारित कर दिया है जाति जनगणना को लेकर के विधानसभा में। अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार और राजनीतिक अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक घरेलू जाति सर्वेक्षण के लिए सर्वसम्मति के लिए प्रस्ताव यहाँ पे अपनाया गया है। तो देख सकते हैं, तो इनको हर तरह से अपॉर्चुनिटी, अवसर प्रदान की जा सके, तो उसको लेकर के एक रिजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे आप न्यूज़ देख सकते हैं। तेलंगाना यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरा राज्य बन गया है जो कास्ट बेस्ड सेंसस को लेकर के आगे बढ़ा है। अब ये तीसरा राज्य बनने जा रहा है, तीसरा राज्य बन जाएगा आपका बिहार और आंध्र प्रदेश के बाद। ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, कास्ट सेंसस को लेकर के आगे हर राज्य आगे आ रहा है और एक तरह से ताकि वो सारे बेनिफिट्स SC ST जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको सारी फैसिलिटी जो है आर्थिक और बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटिकली यहाँ पे उनको प्रोवाइड किए जा सके। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, याद रखिएगा। राजनीतिक और आर्थिक अवसर यहाँ पे उनको प्रदान किया जा सके। तेलंगाना देख सकते हैं महाराष्ट्र के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, छत्तीसगढ़ के साथ, कर्नाटक के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। बाकी इसका कैपिटल जो है वो हैदराबाद है, याद रखिएगा। रेवंत रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री, तमिलसाई साउंडराजन यहाँ के राज्यपाल है। 2 जून 2014 को ये भारत के राज्य में कन्वर्ट कर दिया गया था। पहले ये यूटी हुआ करता था, केंद्र शासित प्रदेश, और यहाँ पे अभी ये पहले ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा करता था। बाद में 2 जून 2014 को इसको बेसिकली आंध्र प्रदेश से अलग करके इसको एक नया राज्य का निर्माण किया गया। ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत किया गया वो मुझे बताइए।
किस आर्टिकल के तहत किया गया, पढ़ा रखा है आर्टिकल। अगर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जो लोग भी आर्टिकल नहीं कवर किए हैं, इस वीडियो के अंत होने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे आर्टिकल्स आपको दिख जाएंगे जो अभी हम लोगों ने कवर किया है। ज्योति यारारजी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया 60 मीटर में। ज्योति यारारजी के द्वारा 60 मीटर हर्डल्स में यहाँ पे गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता गया है। और ये एशियन इंडोर का गेम में, जो कि कहाँ हो रहा था, तेहरान में हो रहा था। कहाँ हो रहा था, तेहरान में हो रहा था। और 60 मीटर इन्होंने इस 60 मीटर को 8.12 सेकंड में कंप्लीट किया। और इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड जो था पिछला वाला, वो इन्होंने ब्रेक कर दिया। पिछला रिकॉर्ड जो था वो 8.13 सेकंड का था, ठीक है, जो कि अस्ताना में बनाया गया था, कजाकिस्तान में। उसी को इन्होंने तोड़ दिया। एक तरह से क्या है, एक तरह से ये एशियन आउटडोर चैम्पियनशिप यहाँ पे इनके द्वारा खेला जाता है। 100 मीटर हर्डल्स हो गए यहाँ पे। ये बैंकॉक का भी लास्ट ईयर टाइटल यहाँ इनके द्वारा जीता गया था, ठीक है। तो 8.12 सेकेंड में इन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर अपना स्वर्णिम प्रदर्शन जारी रखा, एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया, ठीक है। तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था वो अस्ताना में बनाया था। अस्ताना में 8.13 सेकेंड का, और अभी 8.12 सेकेंड से नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने कजाकिस्तान में, सॉरी तेहरान में। कजाकिस्तान में जो मैच हुआ था तेहरान अस्ताना में, तो वहाँ पे इन्होंने 8.13 सेकेंड में इन्होंने वो कवर किया था डिस्टेंस 60 मीटर का, ठीक है। कजाकिस्तान 10 जो है यहाँ की करेंसी है। रशियन और कजाकिस्तान दोनों यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करते हैं। रिपब्लिक यूनिटरी प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखने को मिलेगा 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग 1.9 करोड़ यहाँ पे हैं, और ये जीडीपी है। अगला न्यूज़ जो है वह ज्ञानपीठ अवार्ड से रिलेटेड है। यहाँ पे दो पर्सनालिटी है, एक है गुलजार और एक है रामभद्राचार्य। तो यहाँ पे इन दोनों को, जो विद्वान है गुलजार और रामभद्राचार्य जी, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए यहाँ पे चुना गया है। और ये एक संस्कृत स्कॉलर है। कौन? गुलजार पोएट है, उर्दू पोएट है। और संस्कृत के टीचर कौन है? संस्कृत के विद्वान यहाँ पे रामभद्राचार्य जी हैं। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को प्राप्तकर्ता के रूप में नियमित किया गया। गुलजार हिंदी सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्हें इस युग के बेहतरीन उर्दू कवियों में से एक माना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। 48वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में इनको भी नामित हो गए हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जो फाउंडर है, हेड है किसके? तुलसी पीठ के, ठीक है। कहाँ पे है ये बेसिकली चिंद्रकूट में। तो एक तरह से ये एक प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिए गए? गुलजार, जो कि एक तरह से उर्दू कवि हैं प्रख्यात, और दूसरा संस्कृत के विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य, ठीक है। बैडमिंटन टीम के द्वारा यहाँ पे मैच जीता गया। इन्होंने थाईलैंड को हराया है और इन्होंने इस टाइटल को क्लेम कर लिया है। कौन सा टाइटल है? एशियन टीम चैंपियनशिप टाइटल जो है वो यहाँ पे इनके द्वारा जीत लिया गया है। और इन्होंने जो डिफीट किया, हराया है, वो 3-2 से हराया है फाइनल में, ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेतृत्व जो किया जा रहा था वो पीवी सिंधु के द्वारा किया जा रहा था। और इंडिया अभी आप देख सकते हैं टॉप टीम में आ गई है। चाइना, जापान, थाईलैंड टू सिक्योर टाइटल। तो यहाँ पे उसी के रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। टेरेसा जोली और गायत्री गोपीचंद जो है उन्होंने टेंस डबल इनकाउंटर की बात कही जा रही है, यानी तनावपूर्ण युगल मुकाबला जीतकर महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया जाता। ये बात यहाँ पे टेरेसा जोली के और गायत्री गोपीचंद के द्वारा बताया जा रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है सारे न्यूज़? ये सारे न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बारीकी से हर एक न्यूज़ को समझते हुए चलिएगा, न्यूज़ कहना क्या जा रहा है, और फिर एक्सप्लेनेशन तो है वो फिर हम लोग रिवीजन करेंगे वीकेंड में।
अगला न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीस से रिलेटेड है। तो ग्रीस में यहाँ पे सेम सेक्स मैरिज को लेकर के यहाँ पे कानून पास कर दिया है। तो उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि समलैंगिक विवाह को यहाँ पे वैध बना दिया है, ठीक है, लीगलाइज कर दिया है। तो एक तरह से पहला बहुत बड़ा स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है। तो एक तरह से लीगलाइज किया है समलैंगिक विवाह को लेकर के। और ये बिल जो है वो अलाउ करता है सेम सेक्स के कपल को, ताकि वो चिल्ड्रन को भी अडॉप्ट कर सके। कि शादी करना तो अलाउ किया ही है, वैलिड किया ही है समलैंगिक विवाह, लेकिन उनका ये अनुमति भी देता है कि वो किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। और एक तरह से पूरा जो पेरेंट्स का अधिकार होता है वो जो पूरी तरह से यहाँ पे पेरेंट का अधिकार होता है मैरिड पार्टनर्स को लेकर के, वो अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है। पूर्ण माता पिता का अधिकार यहाँ पे प्रदान करता है। ग्रीस बिकेम 16 EU कंट्री टू लेजिस्लेट मैरिज इक्वलिटी। तो देख सकते हैं 16वां जो संघ का राज्य है जिसने अभी लीगलाइज किया है मैरिज एक्टिविटी को लेकर के, मैरिज इक्वलिटी को लेकर के। यूरोपीय संघ देश के लिए बात कही जा रही है। ग्रीस में विवाह समानता का कानून बनाने वाला 16वां यूरोपीय संघ देश बन गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रख सकते हैं। 176 300 में से सांसद जो है इस उपाय के पक्ष में मतदान दिया था। 300 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं। 300 में से 176 सपोर्ट में वोट दिया था। 76 जो है वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। 2 जो है वो भी अनुपस्थित थे और 46 यहाँ पे नॉट प्रेजेंट थे। तो ये एक तरह से रिपोर्ट है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। अगले न्यूज़ से बढ़ने से पहले ग्रीस की बात कही जा रही है, तो ग्रीस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। ये एगेन सी और आयनियन सी के बीच में पड़ता है। अल्बेनिया, फिरोम, बुल्गारिया और टर्की के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। सी ऑफ क्रेटा देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी देख सकते हैं, आयनियन सी देख सकते हैं, एगेन सी देख सकते हैं। तो कैपिटल इसका एथेंस है। लैंग्वेज की बात करें तो ग्रीक है और पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पे 1.06 करोड़ का है, ठीक है। अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए फोगुक छाव इकाई यहाँ पे शुरुआत की गई है आर्ट ऑफ हैंडलूम्स को लेकर के, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। वुमेन स्किल डेवलपमेंट की नई पहल की यहाँ पे शुरुआत की गई है भारतीय सेना के द्वारा मणिपुर में। यहाँ पे एक पहल लिया गया है हस्तशिल्प विभाग के सहयोग से। मणिपुर के विष्णुपुर जिले के फोगा कचाव गांव में एक महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किया। देख सकते हैं मणिपुर में ही एक कोलैबोरेशन किया गया राज्य के हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ। वहाँ पे विष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में ये अपना जो है फोगा चाव जो गांव है वहीं पे ही इन्होंने ये पहल स्टार्ट की है। और एक तरह से क्या है, संयुक्त प्रयास का उद्देश्य जो है फोगा कचाव और आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं को हाथ करघा बुनाई में प्रशिक्षण प्रदान करना। एक तरह से ट्रेनिंग आप देख सकते हैं, ट्रेनिंग देना, हैंडलूम को किस तरह से बिना जाता है, वीव किया जाता है, बुनाई में प्रॉपर प्रशिक्षण की ज़रूरत है ताकि वो अच्छे से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं। और एक तरह से ये पहल जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस पहल में स्थानीय गाँव की 35 महिलाओं की भागीदारी देखी गई है, ये ध्यान रख सकते हैं। 35 महिलाओं की भागीदारी यहाँ देखी गई है जो इसमें हिस्सा लिए हैं। एक बहुत बड़ा पहल है जिसकी शुरुआत यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है। कहाँ पे? मणिपुर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कौन से गांव की बात की जा रही है। तो गांव है फोगा कचाव, जिला है बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट। बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, थोड़ा सा जूम करता हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। इसी डिस्ट्रिक्ट के फोगा कचाव जो गाँव है वहीं पर इसकी शुरुआत की गई है। इम्फाल यहाँ का कैपिटल है, ठीक है। असम के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, नागालैंड के साथ और मिजोरम के साथ बाउंड्री टच कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक, यहाँ नहीं, नागालैंड में एक ज्वेलरी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। उस ज्वेलरी का नाम बताइए जो मणिपुर से बेसिकली लाया जाता है। देखते कितना लोग को पता है। उस ज्वेलरी का नाम बताइए। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। यहाँ पे इसकी कैपिटल जो है इम्फाल है। एन बीरेन सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 15 अक्टूबर 1949 की इसकी स्थापना हुई थी। 1972 में एज ए स्टेट देखने को मिला था। स्टेट की कैटेगरी में 1972 के बाद ये आया है। उसके पहले ये यूनियन टेरिटरी हुआ करता था 1956 से।
ठीक है। इसके पहले ये मणिपुर किंगडम कहलाता था, बट जो है वो नांगोइन है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। अगला न्यूज जो है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स है, जिसमें भारत का स्थान 85 देखने को मिलेगा आउट ऑफ 194। ठीक है, तो 194 देशों में यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का स्थान कितना है, 85वें स्थान पे है। ठीक है। टॉप में जो कंट्री है वो है जर्मनी, इटली, जापान और सिंगापुर। यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद फ्रांस आपको देखने को मिलेगा। भारत की रैंक एक रैंक नीचे गिर गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आज के डेट में 85 रैंक आपको देखने को मिलेगा भारत का, यहाँ पे वीजा फ्री एक्सेस को लेकर के, और एक तरह से इसको बढ़ाने, यहाँ पे इंक्रीज टू 62 फ्रॉम 60 से 62 ये हो गई थी। कब? बेसिकली 2023 के इसके नागरिकों की संख्या की वजह से। डेटा जो है वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट का यहाँ से उपयोग किया जाता है और एक तरह से प्रिपेयर किया जाता है इंडेक्स को लेकर के। अगला जो न्यूज़ है वो इंडोनेशिया से रिलेटेड है। इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट के रूप में यहाँ पे चुना गया प्रबोवो सुबियांतो को। चलिए मुझे बताइए इंडोनेशिया का नया कैपिटल कौन सा है? देखते हैं कितने लोग को पता है इंडोनेशिया का। सेकंड, इंडोनेशिया का कैपिटल बताना है, जो अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा। ठीक है। क्यों ऐसा किया गया? तो क्योंकि अभी जो कैपिटल है वो आने वाले टाइम पे डूबने की आशंका है, ये साफ साफ बताया गया है। और ये एक अनुमान लगाया गया कि जितने कोस्टल एरियाज है वो तो डूबेंगे ही। मुंबई का जो ये एरिया है, तो मुंबई हो गए, फिर इंडोनेशिया हो गए, फिर मुंबई का हो गया, चेन्नई का हो गया, कन्याकुमारी का हो गया, ये सारे एरिया सबमर्ज हो जाएंगे, क्योंकि जो समुद्री स्तर है उसका स्तर जो है वो बढ़ रहा है, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघलना स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह से इंडोनेशिया का नया कैपिटल आपको बताना है, अगस्त 2024 से वो आपका हो जाएगा। तो एक तरह से पीपल ऑफ इंडोनेशिया के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी सफलता देखने को मिल सकता है। एक राष्ट्रपति चुनाव का यहाँ पे इलेक्शन हुआ और नए प्रेसिडेंट जो है वो प्रबोवो सुबियांतो है, ये ध्यान रख सकते हैं। पीएम मोदी जी के द्वारा इनको बधाई दी गई है। ये जो है ये बेसिकली एक इंडोनेशियन पॉलिटिशियन है, ये राजनीतिज्ञ हैं, एक व्यवसायी हैं और पूर्व सेना लेफ्टिनेंट जनरल भी रह चुके हैं, जो 26वां मिनिस्टर यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफेंस क्षेत्र में 2019 में भी कार्य कर चुके। ठीक है। अभी के डेट में ये क्या है? प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया के, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रुनोई, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा जकार्ता देख सकते हैं, जकार्ता। ठीक है। और इसकी कैपिटल जो है वो चेंज हुई है, अभी जकार्ता है, लेकिन अगस्त में ये चेंज हो जाएगी। बताइएगा इसका कैपिटल कहाँ जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है। चलिए मैं आपको हिंट देता हूँ, एन से वो नाम स्टार्ट होता है। देखते कितने लोग बता पाते हैं। प्रेसिडेंट तो हटा ही दीजिए, प्रेसिडेंट कौन हो गए आपसे? आपसे प्रेसिडेंट हो गया प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति यहाँ पे चुने गए हैं। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंडोनेशियन है और यहाँ पे ये सारी लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है। क्लियर? अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं TASL को लेकर के। यहाँ पे इसको लॉन्च, TASL जो है वो सैटेलाइट है, ये एक तरह से 0.5 मीटर के रेजोल्यूशन को दिखा सकता है। ठीक है। और इसको यहाँ पे लॉन्च करने की बात कही जा रही है, और ये इसके बाद पोटेंशियल है कि जो इंजरीज होंगे उनको वो क्या करेगा, उनको 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 यहाँ पे फ्रेंडली जो हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मल्टीपल पेलोड्स आपको देखने को मिलेंगे आर्म फोर्सेस के थ्रू। तो इंडिया का पहला यहाँ पे स्पाइस सैटेलाइट है, ध्यान रखिएगा। स्पाइस सैटेलाइट यहाँ पे TASL के द्वारा बनाया गया है, जो कि लॉन्च करने के लिए तैयार है। यहाँ पे टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL का फुल फॉर्म क्या है? भारत की एक नई स्थानीय निजी कंपनी टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग के लिए देश का पहला जासूसी उपग्रह को यहाँ पे तैयार किया है। ठीक है। और ये सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया जाएगा स्पेसएक्स रॉकेट से, और एक ग्राउंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे? बेंगलुरु में, ताकि वो एक तरह से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। और सेंट लॉजिक के सहयोग से बेंगलोर में एक ग्राउंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। सेंटर यहाँ पे गाइड करता है सैटेलाइट को,
यह केंद्र परिचालन तत्परता के साथ उपग्रह और मार्गदर्शन करेगा और इसकी इमेजनरी को संसाधित करेगा। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये ध्यान रखिएगा। अगला जो न्यूज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 19 फरवरी को यहाँ पे लॉन्च हुआ है कल के डेट में GSLV F14 इनसैट 3DS। यहाँ पे सेटेलाइट जो है लॉन्च कर दिया गया है, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये मेट्रोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को बताएगा कि किस तरह से मौसम से संबंधी जो क्षमताएं हैं उसको ये क्या करेगा, हमें पहले से बता करके अलर्ट करेगा। और एक तरह से इसकी जो फीचर है वो पृथ्वी, वायुमंडल और महासागर निगरानी के लिए पूरी तरह से पेलोड है, एडवांस पेलोड्स में देखने को मिलेगा, जिसमें डेटा सटीकता में सुधार होता है। यहाँ का इसका टारगेट क्या है? इसका उद्देश्य मौसम की भविष्यवाणी करना, आपदा तैयारियों को बढ़ाना और खोज और बचाव कार्यों का समर्थन करना। तो देख सकते हैं ये सारी चीज़ों को ये क्या करेगा, एम करेगा, फोकस करेगा और ये सारी चीज़ें बढ़ा करके दिखाएगा। यही इसी का काम यही है, ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पूरे डिटेल में करंट अफेयर की क्लास थी। आई होप हर एक न्यूज़ को बहुत बारीकी से आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उस क्वेश्चन के आंसर मुझे ज़रूर चाहिए आप लोगों से कमेंट सेक्शन में। और किसी भी तरह का कोई भी नोट्स वगैरह के रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं पे आपको सारे PDFs प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप उसको वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स बना सकें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।